Hello friends. So on the first part of the video we have learned the theoretical concepts of unit first, and now we are going to discuss here its numerical part. So friends, don't think that all the matter we are going to discuss here is numerical, because there is some involvement of theory and we are going to discuss its numericals. Okay, so you just have to do nothing but to practice 7 to 10 questions, and that will be the more than sufficient for writing the exam. Okay, now the topics we are going to discuss here are 4 topics. Okay, first one is issue of share at par, at premium and at discount, and second one is calls in advance and arrears. Third one is under and over subscription and pro rata allotment, and fourth one is share forfeiture and reissue. So are you ready guys? Let's do it. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग, न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक रूल्स जान लेते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि हम ऐसी अप्रोच रखेंगे कि सारे बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो इससे। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं यूनिट 1 में, उस जर्नल एंट्रीज़ के बेसिक रूल जानते हैं, उसका लॉजिक जानते हैं। तो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल से रिलेटेड जो भी अकाउंट होगा, पर्सन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो पहले में आएंगे। फिर एसेट्स से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स होंगे वो रियल अकाउंट में आते हैं। बाकी नॉमिनल, जिनको हम टच नहीं कर सकते, तो वो सब अकाउंट्स जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेंस एंड लॉसेस जितने भी होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का जो फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे पर्सनल अकाउंट में कोई आदमी जिसने कुछ सामान हम लोग को दिया, तो अगर वो उसने दिया होगा तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक, अब जैसे पैसे के बारे में बात करूँ, पैसा एक एसेट है, ठीक है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर पैसा हम लोग के पास आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। तीसरा है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन। अब समझते हैं इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, इन तीनों अकाउंट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब इसका लॉजिक क्या है। जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, गुड परचेज्ड ₹100 फॉर कैश। 100 रुपये का गुड खरीदा कैश पे। अब गुड्स में एक बात फ्रेंड समझ लीजिए, गुड्स हर तरीके के रियल अकाउंट में आते हैं क्योंकि एसेट है। कभी भी हम लोग अपनी बुक में गुड्स का नाम नहीं देते। क्यों? क्योंकि गुड्स को 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। गुड्स कुछ ऐसे होंगे जिनको हमने परचेज़ किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको हमने सेल किया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको परचेज़ करके फिर से वापस कर दिया होगा तो वो परचेज़ रिटर्न में आ जाते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनको सेल्स करके फिर से वापस वो गुड्स आपके पास आ गए होंगे तो वो सेल्स रिटर्न में आ जाते हैं। तो 4 तरीके के नाम रखते हैं हम लोग, कभी भी गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। तो यहाँ पे है गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स को हमने परचेज़ किया कैश की कंसिडरेशन पे। तो यहाँ पे एंट्री क्या है कि अब यहाँ पे रूल क्या है कि परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स आ रहे हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, कैश हम लोग के पास से जा रहा है वो भी एसिड है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम लोगों ने कैश को क्रेडिट कर दिया, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स 100 टू राम। तो यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश पे है कि क्रेडिट पे है। तो फ्रेंड्स, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम लोग हमेशा मानते हैं कि क्रेडिट पे वो ट्रांजैक्शन हुआ है। तो अब यहाँ पे है सोल्ड गुड्स टू राम। तो यहाँ एक राम जी हैं जिनको हम लोगों ने सोल्ड किया है गुड्स, और यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स की सेल हो रही है। तो राम हम लोगों के गुड के रिसीवर है। ठीक है, तो रिसीवर को हमेशा पर्सनल को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो यहाँ राम जी डेबिट हो गए। अब गुड्स हम लोग के पास से गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेल्स को क्रेडिट कर दिया, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे तीसरा है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेंस। तो जैसे एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी तो हम लोग के लिए एक एक्सपेंस है, तो सैलरी को हम लोग डेबिट करेंगे इस रूल के हिसाब से। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी दी टू कैश। तो ये सिंपल सा जो लॉजिक है जो हर एक एंट्री में लगता है। अब शेयर्स के लिए कुछ लॉजिक्स हैं, कुछ एंट्रीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। इस सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स हैं जो हमने इसमें निकाली हैं। तो सबसे पहला रूल है इसमें बैंक के लिए कि जब भी बैंक बढ़ती है, अब तो सारा ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं बड़े बड़ी कंपनीज़ में, अब तो कैश रहा नहीं, तो जब भी कैश जैसे हम लोग के पास आता है उसको डेबिट करते हैं। ऐसे ही अगर बैंक बढ़ती है तो इसका मतलब बैंक में पैसा आया हमारे, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे। अगर कम होती है तो उसको क्रेडिट करेंगे। अब एसेट्स के लिए क्या रूल है कि एसेट्स अगर आते हैं तो डेबिट और जाते हैं तो क्रेडिट। वैसे ही उसका उल्टा हो जाता है लाइबिलिटीज़ के साथ। लाइबिलिटीज़ अगर घटती है तो डेबिट कर देते हैं क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, और बढ़ती है तो क्रेडिट कर देते हैं क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है। और एक रूल आता है ट्रांसफ़र का
कि किसी एक अकाउंट से उठा के किसी एक अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र करना है। तो जो देने वाला अकाउंट होगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और जो लेने वाला अकाउंट होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जैसे कि हम लोग कोई शादी में जाते हैं, मान लीजिए कोई बंदा है ए करके, वो शादी में गया बी की, उसने 1000 रुपये दिए बी की शादी में, तो हम लोग क्या सिंपली कार्ड पे लिखते हैं, फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे भी वैसा ही है कि जो भी देने वाला अकाउंट होगा उसको डेबिट करेंगे टू रिसीविंग अकाउंट। ओके, तो ये सिंपल सा लॉजिक था। ये 4 रूल्स हमेशा आप याद रखिएगा, जिससे आपकी बहुत मदद होगी शेयर्स में। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जानते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो कंपनी कैसे शेयर इशू करती है। सबसे पहले कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स को इनविटेशन देती है कि चलिए हमारे शेयर्स अब आ गए हैं, और आप पब्लिक से बोलती है कि आप अब खरीद सकते हैं शेयर्स। तो 3 तरीके से कोई भी कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। ओके, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे एट पार के बारे में। जो एट पार मतलब देखिए, एक फेस वैल्यू होती है शेयर की। जैसे कंपनी ने 10 रुपीज़ का एक शेयर था कंपनी का, ठीक है, तो ये कंपनी की फेस वैल्यू हो जाएगी। अब अगर वो 10 रुपीज़ में ही कंपनी इशू कर रही है शेयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट पार। अगर वो कंपनी 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम। और अगर वही कंपनी 8 रुपये में 10 रुपये का शेयर इशू कर रही है तो उसको बोलते हैं एट डिस्काउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पार की एंट्री, जो कि सबसे सिंपल एंट्रीज़ हैं और जो सारे बच्चे को भी पता है, मतलब आप अगर मैनेजमेंट स्टूडेंट है तो आपको ये एंट्रीज ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन एक ऐसा है कि अ कंपनी इशूड 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। सबसे पहले हम लोग 10 के बारे में बात करेंगे। 10 रुपये का शेयर जब इशू हुआ, 2 रुपये उसने एप्लीकेशन पे दिए। हमेशा आपको ये तो पता ही है कि शेयर्स का पैसा ज़्यादातर कंपनीज इंस्टॉलमेंट में लेती हैं। एक साथ ले लिया तो काम ही खत्म, मगर इंस्टॉलमेंट में लेती हैं। तो ये इंस्टॉलमेंट्स हैं। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट होता है एप्लीकेशन की, दूसरी है जो कि 2 रुपये की है, और दूसरी अलॉटमेंट की जो कि 3 रुपये की है। और फर्स्ट एंड लास्ट पहली 2 इंस्टॉलमेंट तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट होती हैं, उसके बाद कंपनीज कॉल करती है। अब यहाँ पे कितनी भी कॉलें हो सकती हैं, ठीक है, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल। जो सबसे आखिरी कॉल होगी उसके साथ हम लोग एंड लास्ट कॉल लगा देते हैं। जैसे थर्ड कॉल आखिरी कॉल थी तो उसके बाद थर्ड एंड लास्ट कॉल लगा दिया। तो यहाँ सिर्फ एक ही कॉल है, पहली कॉल है, और जो कि आखिरी कॉल है, जो कि 5 रुपये की है। तो 2, 3, 5, ठीक है। तो ये होता है पार पे एंट्री करना। तो ये सबसे इसकी बेसिक एंट्रीज हैं। सबसे पहले कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सबसे पहला कंपनी ने शेयर इशू किया मार्केट में और उसकी एप्लीकेशन आई, लोगों ने उसका पैसा डलवा दिया बैंक में। ठीक है, बैंक ही में पैसा आएगा हमेशा। किस चीज़ का पैसा आया? शेयर का। अब बैंक बढ़ी, यहाँ पे लॉजिक समझिएगा फ्रेंड्स। बैंक बढ़ी तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम रूल्स में बात करी थी, डेबिट करेंगे। ठीक, अब शेयर एप्लीकेशन को यहाँ क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि वो लोग शेयर एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हैं। शेयर एप्लीकेशन का पैसा क्रेडिट करेंगे क्यों? अच्छा, आप एक बात बताइए, ये पैसा कंपनी ने लोगों से लिया, ठीक है, आपने किसी से 100 रुपये लिया, तो जो 100 रुपये हैं वो आपकी एसेट है कि लायबिलिटी है? जाहिर सी बात है आपकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी है तो बैंक के लिए, किसी कंपनी के लिए भी ये शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लायबिलिटी जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये रूल था यहाँ पे, ये पहली एंट्री थी। ठीक है, अब थॉरली किसी कंपनी ने चेक किया कि किसको शेयर देने हैं, किसको शेयर नहीं देने, और बाद में उन्हीं लोगों को शेयर अलॉट कर दिया। तो पहले जो है 10 शेयर थे, 1000 शेयर्स थे, 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये यहाँ पे अमाउंट आ गई। अब दूसरा है कि हम लोग शेयर एप्लीकेशन थे, देखिए अल्टीमेटली हम लोग चाहे जो भी काम कर रहे हैं, कंपनी एक ही चीज़ के लिए ये सारे काम कर रही है। किस चीज़ के लिए? शेयर कैपिटल के लिए, ताकि उसकी शेयर कैपिटल बढ़ जाए। अल्टीमेटली पैसा सारा 1000 शेयर्स का, जो कि 10 रुपये के हिसाब से है, 10,000 रुपये, वो अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में ही आना है। हमको उसी के लिए पैसा चाहिए। तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन से उठा के शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ट्रांसफ़र का रूल आपने जो पढ़ा था कि ये एक एप्लीकेशन से उठा के यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और बैंक ने चढ़ा लिया कि इन लोगों को शेयर्स देने। तो ये बात थी हम लोगों की शेयर एप्लीकेशन की, 2-2 रुपये। ठीक, अब 3 रुपये की बात करते हैं, जो शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद क्या होता है। सबसे पहले कंपनी इसी अमाउंट को ड्यू कर देती है। शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट 3 रुपये लेना था 10 शेयर्स के हिसाब से, 3000 रुपये ये हो गया। तो सबसे पहले ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सबसे पहले कंपनी अब यहाँ ड्यू करती है, क्योंकि ये वो मान लेती है कि जो भी हमारे शेयर होल्डर है वो प्रॉमिसिंग है, वो हम लोग को पैसा दे देंगे। ठीक है, तो पहले उन्होंने ड्यू कर दिया। ड्यू करने के साथ उन लोगों को एक चिट्ठी भेज दी, एक लेटर भेज दिया, ईमेल भेज दिया कि आप अपने पैसे जमा करा दिए, इन्वाइट कर दिया। तो लोग क्या करते हैं, जहाँ उनको अलॉटमेंट की कॉल आई, ठीक है, तो लोग आके पैसा जमा करा देते हैं बैंक में। ओके, बैंक में पैसा जमा करा दिया उन्होंने शेयर अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, सिंपल वही एंट्री, उसको यहीं पे पलट दिया गया। तो ये थी हमारी एंट्री अलॉटमेंट की।
अब लास्ट ये 3-3 हज़ार रुपये, अब लास्ट बची 5 रुपये की हमको फर्स्ट कॉल जो कि लास्ट कॉल है वो देनी है। तो सेम टू सेम अलॉटमेंट जैसी एंट्री, सबसे पहले कंपनी उसको कॉल करेगी, ड्यू कर देगी, शेयर कैपिटल में पहले से ट्रांसफ़र कर देगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 5-5 हज़ार रुपये, 1,000 शेयर से 5 रुपये के हिसाब से। और फिर उसके बाद में लोग उसको पैसा बैंक में जमा करा देंगे 5,000 रुपये टू किसका पैसा, शेयर फर्स्ट कॉल एंड लास्ट कॉल। ये थी हमारी पार की बात। ये एंट्री आपको ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए, ठीक। ये एक बेसिक एंट्रीज हैं सारी शेयर्स की। तो अब हम लोग जानेंगे कि डिस्काउंट के केस में क्या होता है, और जब पैसा ज़्यादा लेना होता है, प्रीमियम का केस होता है तो क्या होता है। तो जैसे कि प्रीमियम के केस में है कि 10 रुपये का शेयर अब हम लोगों ने 12 रुपये का इशू किया, किसी कंपनी ने 12 रुपये का 10 रुपये का शेयर इशू किया। तो 2 रुपये उसने कहाँ पे लिए, अलॉटमेंट के टाइम पे, कि 3 रुपये की अलॉटमेंट थी, 3 रुपये की अलॉटमेंट थी, प्लस उसने 2 रुपये एक्स्ट्रा ले लिए अलॉटमेंट में, और 5 रुपये आखिरी वही कॉल के। तो सबसे पहले ये वाली एंट्री तो सेम होगी, एप्लीकेशन की एंट्रीज तो सेम होंगी। वैसे ही अब अलॉटमेंट में पैसा लिया है तो क्या करेंगी कि 5 रुपये लिया है तो कंपनी कॉल करेगी शेयर अलॉटमेंट का 5,000 रुपये। क्यों कॉल करेगी, क्योंकि उसको 3,000 रुपये शेयर कैपिटल के लिए चाहिए और प्लस 2,000 रुपये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए चाहिए, ठीक। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लायबिलिटी है इस, और लायबिलिटी कंपनी की बढ़ रही है, इस वजह से वो क्रेडिट होगी, ठीक है। तो ये लॉजिक था शेयर प्रीमियम का, सिक्योरिटी प्रीमियम का। लास्ट एंट्री वही सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात नेक्स्ट करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट में क्या होगा कि वही पहली एंट्री सेम होंगी, दूसरी एंट्री डिस्काउंट में क्या है कि जो जहाँ पे हम लोग 3 रुपये ले रहे थे वहाँ पर हम लोग 1 ही रुपये ले रहे हैं। पहले 2 रुपये ले रहे थे पहले एप्लीकेशन में, फिर 3 रुपये ले रहे थे, अब यहाँ पे 3 रुपये नहीं ले रहे हैं, 1 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। 2 रुपये का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, और यहाँ 5 रुपये लास्ट में। तो लास्ट वाली एंट्री भी सेम होगी। यहाँ पे एक चेंज आएगा पहली एंट्री में कि सबसे पहले शेयर कॉल करेगी जब कंपनी, तो सिर्फ 1,000 ही रुपये कॉल करेगी, और बाकी 2,000 रुपये अपना डिस्काउंट अकाउंट से वो काट लेगी जो उनको डिस्काउंट दिया है। तो शेयर कैपिटल में अल्टीमेटली 3,000 रुपये चला गया। तो लोग बैंक में कितना पैसा जमा कराएंगे, बैंक में वो लोग पैसा जमा कराएंगे सिर्फ जितना उनसे कॉल करी गई है। 1,000 रुपये केवल उनसे कॉल करी गई तो 1,000 ही रुपये केवल वो लोग जमा कराएंगे। किस चीज़ का, शेयर अलॉटमेंट का अकाउंट का 1,000 रुपये, ठीक। तो ये यहाँ पे बेसिक एंट्रीज थी, ये सारी बहुत ही ईजी है, बहुत ही लॉजिकल सी भी हैं, जिस तरीके से हमने आपको रूल बताया। अब हम लोग बात करते हैं कॉल्स इन एडवांस की। थैंक यू फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने इतनी चीज़ जान ली, शेयर को पार पे कैसे इशू करते हैं, प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं, और डिस्काउंट पे कैसे इशू करते हैं, उसकी बेसिक एंट्रीज जान ली। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग कम जो पैसा मांगा हुआ होता है वो पहले से ही दे देते हैं, मतलब जो उनकी बाकी की कॉलें हैं वो किसी एक कॉल के साथ उन्होंने पहले ही दे दिया सारा पैसा अपना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभी कोई लोग पैसा दे ही नहीं पाते, तो जब पैसा दे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, पहले से जब दे दिया। और दूसरा जब कॉल्स इन एरियर्स होता है, जब पैसा दे ही नहीं पाते। तो पहला यहाँ पे केस है कि 1,000 शेयर्स थे, 10 रुपये ईच, वही 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 100 शेयर्स किसी के पास थे, उन्होंने पहले कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिया, ठीक है, एडवांस में दे दिया। तो एडवांस के लिए तो एडवांस में हम लोग वही एंट्री करेंगे। सबसे पहला क्या है कि अलॉटमेंट के साथ 100 शेयर्स ने पैसा पहले दे दिया, तो सबसे पहले वही एंट्री करेंगे 2 रुपये के हिसाब से। 1,000 शेयर्स 2,000 रुपये, एप्लीकेशन की एकदम सेम टू सेम वैसे ही एंट्रीज होंगी। अब यहाँ पे बात आती है अलॉटमेंट की, ठीक है। तो कंपनी को पता नहीं होता है कि कौन पैसा पहले देगा कौन पैसा बाद में देगा, तो सबसे पहले वही अपना शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। कंपनी कर देती है डेबिट, कितना उसको तो पता है कि कल 3,000 रुपये लेने, ठीक, टू शेयर कैपिटल। देखिए उसको पहले जब ड्यू कर रही थी कंपनी तो उसको कुछ नहीं पता था कि किससे कौन कितना ज़्यादा पैसा दे देगा। करते हैं क्या है कि लोग बैंक में पैसा जमा करा देते हैं, फिर कंपनी को एक मेल भेज देते हैं कि हमने ऐसा पैसा जमा कर दिया है, अब आप देख लीजिए। तो जब बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में पैसा कितना आया, बैंक में अल्टीमेटली 100 शेयर का और पैसा आ गया कि आना था बैंक में 3,000 रुपये प्लस 100 शेयर्स इंटू 5, मतलब इसका फर्स्ट कॉल का भी पैसा आ गया। तो 100 इंटू 5 कितना हुआ, 500 रुपये, तो 3,500 रुपये आ गया बैंक में। तो पहला जो शेयर एप्लीकेशन ही का आया, अलॉटमेंट का ही आया, जो कि 3,000 रुपये था, और बाकी जो बचा हुआ था वो था कॉल्स इन एडवांस,
ठीक, ये था कॉल्स इन एडवांस का, कितना 500 रुपये। तो ये थी कॉल्स इन एडवांस की एंट्री। अब दूसरा क्या है कि अब मान लीजिए आगे कॉल्स कैसे होती हैं। अब आगे कंपनी ने कॉल, सबसे पहले तो उसको कुछ नहीं पता था। सबसे पहले देखिए वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे जितना भी पैसा है वो पहले डेबिट कर लेगी और पहले ड्यू कर लेगी शेयर कैपिटल में, क्योंकि उसको अल्टीमेटली शेयर कैपिटल में सारा पैसा भेजना ही है। कितना, 500 इंटू 1000, 5 इंटू 1000, तो 5000 रुपये पहले ड्यू कर लेगी। अब इसी एडवांस अकाउंट को यूज़ कर लेगी आगे के लिए। तो बैंक में पैसा कितना आएगा, 100 शेयर्स का कम ही आएगा पैसा, क्योंकि पहले से इंसान एक कोई बंदा है दे चुका है। तो कितना आया बैंक में पैसा, 4500 रुपये। ठीक, और फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस को हम लोगों ने यूज़ कर लिया। शेयर फर्स्ट कॉल को पहले हम लोग क्रेडिट कर देंगे 5000 रुपये। तो कॉल्स इन एडवांस को हम लोगों ने यूज़ कर लिया यहाँ पे, अकाउंट को यूज़ कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे 500 रुपये के लिए। तो ये अल्टीमेटली 5000 रुपये हो गया। तो ये थी हम लोग की एडवांस की एंट्रीज़। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एडवांस को पहले जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसको एडवांस में डाल लेंगे, बाकी जहाँ पे यूज़ करना होगा तो वहाँ पे हम एडवांस को यूज़ करते रहेंगे। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया कि एडवांस क्या, जब एडवांस में पैसा देते थे तो हम लोग क्या करते हैं, एक कंपनी एडवांस में क्या करती है। अब कभी कभी लोगों को लगता है कि लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि एडवांस कहाँ लिखें, यहाँ पे लिखें कि यहाँ पे लिखें। देखिए, जितने भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, एक शेयर होल्डर की लिमिट कहाँ तक की है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बैंक में पैसा जमा करा सकता है। ठीक है, पैसों के मामले में। तो जब भी बैंक का नाम आएगा और कोई भी काम अगर शेयर होल्डर कर रहा है साथ में, ठीक है, जहाँ जहाँ पे शेयर कैपिटल की बात आ रही है, देखिए 3 जगह पे बात आई, तो ये हमेशा एक कंपनी का स्टेप है। जब भी शेयर कैपिटल की बात होगी तो समझ लीजिए वो एंट्री हमेशा एक कंपनी कर रही होगी। और जहाँ पे बैंक की बात आती है, वहाँ पे एक शेयर होल्डर की बात, मतलब जो पब्लिक होती है उसकी बात कर रहे होते हैं वहाँ पे लोग, क्योंकि पब्लिक बैंक ही में पैसा जमा करा सकती है। तो उस एंट्री में जो भी पब्लिक के स्टेप होंगे, जैसे कॉल्स इन एडवांस, पैसा देना, पहले से पैसा दे देना, ये कंपनी का स्टेप नहीं था, ये लोगों का स्टेप था कि उन्होंने पहले से पैसा दे दिया। तो हमेशा वो बैंक के साथ ही एंट्री होगी। ठीक है, यहाँ पे भी बैंक के साथ होगी एंट्री। अब डिस्काउंट और ये सब चीज़ें, ये सब कंपनी देती है, प्रीमियम ये सब चीज़ें ड्यू करती है कंपनी करती है। तो वो हमेशा एक शेयर कैपिटल के साथ उसकी एंट्री हम लोग करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो अकाउंट्स तो कंपनी के ही हैं ना। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने कॉल्स इन एडवांस की बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कॉल्स इन एरियर्स की बात, कि जब कोई बंदा पैसा देता ही नहीं तो क्या करते हैं। तो इसके लिए सिंपली तो कोई एंट्री होती नहीं है। क्यों नहीं होती, अब देखिए सेकंड केस देखिएगा कि 100 शेयर्स थे, वही 10 रुपये, 2, 3, 5, और 100 शेयर्स थे, उन्होंने 1000 शेयर्स थे, और 100 उसमें से 100 शेयर्स वालों ने पहला कॉल जो है मनी नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वही सेम एंट्री होगी एप्लीकेशन की हमेशा से, क्योंकि एप्लीकेशन से कोई मतलब है ही नहीं। फर्स्ट अलॉटमेंट की भी वही एंट्री होगी, क्योंकि अलॉटमेंट से भी कोई मतलब नहीं हुआ, पैसा तो अल्टीमेटली फर्स्ट कॉल ही में नहीं दिया ना। अब फर्स्ट कॉल का टाइम आया, अलॉटमेंट भी हम लोगों ने कर ली, सेम एज एंट्री होगी। अब फर्स्ट कॉल में क्या होगा, फर्स्ट कॉल में ये होगा कि सबसे पहले कंपनी को, देखिए कुछ पता नहीं है यहाँ पे कंपनी को, जैसे कि हमने बताया ये स्टेप है पब्लिक का, उनके शेयर होल्डर्स का। तो फर्स्ट कॉल अकाउंट उतना ही हम लोग डेबिट करेंगे, 5000 रुपये। ठीक, और उसको ड्यू कर देंगे, इतना पैसा कंपनी ने ड्यू कर दिया शेयर कैपिटल का, कितना, 5000 रुपये। ठीक है, अब जो है बैंक में पैसा आया ही नहीं, कुछ, कितना, 500 रुपये नहीं आया। तो जितना बैंक में पैसा आएगा 500 रुपये नहीं आया, तो कोई मतलब नहीं, तो हम लोग उसकी कोई एंट्री ही नहीं करते। सिंपली इनके पास 4500 रुपये आया, तो सिंपली 4500 रुपये लिख देंगे बस। तो ये होती है कॉल्स इन एरियर्स की एंट्री, कि उसकी अमाउंट हम लोग कंसिडर करते ही नहीं है। ठीक है, आखिरी में उनका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लेते हैं, वो बात अलग है। तो उसकी एंट्रीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि हम लोगों की पार्ट 1.3 है। ठीक, तो उसके लिए आप वाली भी एंट्री देखिए। और जैसा कि हमने आपको बोला था कि आपको 7 से 10 क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, जिससे कि आपको वो ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग की बुक में इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इलस्ट्रेशन है, पहला इलस्ट्रेशन कर लीजिएगा और तीसरा इलस्ट्रेशन कर लीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड 10, 9 एंड 11, तो एडवांस वो एरियर्स के लिए। तो ये आपका आज का होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में को देखने से पहले इतना होमवर्क आप ज़रूर करिए, ये 4 क्वेश्चन आप ज़रूर लगाइए, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर और शेयर रेशियो की बात करेंगे, जो शेयर हम लोगों ने फॉरफिट कर लिए। तो यहाँ तक की समझ में आ गया। थैंक यू।